Hello everyone, today we are going to start with class 12 solutions topic numerical problems based on lowering of vapor pressure। ठीक है, तो देखिए अब ये जो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कितनी तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसमें जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब आज हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, देन नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वन, पहला न्यूमेरिकल जो है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51 mm। अब mm तो मिलीमीटर हुआ, mm इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, देन हाउ इट इज़ गिवन एज द यूनिट ऑफ प्रेशर हेयर। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा ही है कि प्रेशर को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम मरकरी कॉलम का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि जैसे थर्मामीटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बैरोमीटर भी होता है। थर्मामीटर में जैसे रीडिंग लिखी होती है, होता क्या उसमें, होता तो उसमें मरकरी है फील्ड। ठीक है, पर जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मरकरी एक्सपैंड करता है। ठीक है, और आपको क्या मिल जाता है, आपको उसकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही बैरोमीटर में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है बाहर से दबाव होता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और आपका जैसे कोई आप किसी पर्टिकुलर एक आप किसी एक कंटेनर की बात करें जिसमें गैस फील्ड है। ठीक है, और उसकी मतलब गैस है या चलिए चलिए सॉल्यूशन है या वाटर है, उसके वेपर बने हुए हैं, तो उसके प्रेशर को नापने के लिए आप जब वहाँ पर मैनोमीटर लगाएंगे, तो मैनोमीटर भी मतलब एक तरह का बैरोमीटर की वर्किंग पर ही बेस्ड होता है। मैनोमीटर एक तरह की यू शेप की ट्यूब होती है आपकी, उसमें मरकरी फिल्ड होता है, तो उसकी जितनी हाइट राइज करती है तो उसी हिसाब से हम बोलते हैं कि आपका जो प्रेशर है उसको हम हाइट के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है यानी मरकरी जो है उसको हम 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि mm हेयर जस्ट नॉट द mm, इट इज़ ए यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज़ mm ऑफ Hg। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन इज़ 0.0614 mm। यानी अगर वहाँ पे शुगर सॉल्यूशन आपने बनाया तो ये जो वेपर प्रेशर वाटर का दिया हुआ है ये घट के इतना हो गया। सो कैलकुलेट क्या क्या निकालना है आपको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया है, दैट इज़ द रिलेटिव लोअरिंग मीनिंग। देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन का था, क्योंकि ये तो चेंज बताइए तो रिलेटिव लोअरिंग बताइए, तो जो सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना है वो बताइए। तीसरा मोल फ्रैक्शन आप बताइए वाटर के लिए। तो देखिए वही चीज़ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज़ पी नॉट, दैट इज़ इन द प्योर स्टेट, क्योंकि पूरा ही पानी है, पानी बिल्कुल प्योर है, तो पी नॉट इज इक्वल टू 17.51 mm। देन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना दिया होता है, लोअरिंग का मतलब है पी नॉट माइनस पी एस हमें दिया हुआ है। अब रिलेटिव लोअरिंग निकालने के लिए पी नॉट माइनस पी एस को डिवाइडेड बाय पी नॉट करना है आपने, तो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव लोअरिंग आपको मिल गया, दैट इज़ 0.00351। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट तो हमने सक्सेसफुली निकाल लिया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको निकालने के लिए यानी पी एस को निकालने के लिए फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस हमें पता ही है, और पी नॉट हमें दिया हुआ है, इस पी नॉट को यहाँ पर पुट करके पी एस आप निकाल लेंगे, ये भी एम में ही आएगा। तो ये आपका निकल कर आता है 17.4468 mm। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और क्या है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे हमने किया डिवाइड, यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को और निकालेंगे। ठीक है, जस्ट एक सब्ट्रैक्शन आपने किया यहाँ पे। फिर चलते हैं थर्ड पे, नाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता ही है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर होता है, दैट इज़ N2 अपॉन N1 प्लस N2, जिसको X2 भी आप बोलते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन बोल देते हैं आप सॉल्यूट का। अच्छा, अब इससे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट आएगा,
हमें पूछा पानी के लिए जो कि सॉल्वेंट है, तो पहले सॉल्यूट निकाल देते हैं, फिर सॉल्वेंट का भी निकाल लेंगे। तो सॉल्यूट का x2 की वैल्यू निकालते हैं, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो कि आप निकाल चुके हैं, तो उसी के इक्वल आपका क्या आ गया, उसी के इक्वल आपका जो है नंबर ऑफ मतलब आपका मोल फ्रैक्शन आ गया है सॉल्यूट का। अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आ गया है, और बाइनरी सॉल्यूशंस आपने पढ़े ही हैं कि बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो एक का आपको पता है तो दूसरे का 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया, यानी x2 पता है तो x1 निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो x1 क्या बन गया आपका 1 माइनस x2। तो 1 में से इस वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, यानी 0.00351 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, और आपको वहाँ पे मोल फ्रैक्शन मिल चुका है सॉल्वेंट का, जो कि है वाटर इस केस में। कितना आया है 0.99649। सो दैट इज़ योर आंसर। So now comes the next numerical problem based on lowering of vapor pressure। ठीक है, सो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट 373 केल्विन इज 745 मिलीमीटर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यानी देखिए कुछ बातें इन्होंने बहुत ही अच्छे से बता दी हैं। पहला तो इन्होंने ये बताया है कि वेपर प्रेशर ऑफ 5%, 5% का मतलब है आपको एक तरह से कंसंट्रेशन का आइडिया दे दिया गया है। एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वहाँ पर सॉल्वेंट पानी है ऑफ अ नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मतलब जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एट 373 केल्विन इज़ 745 मिलीमीटर। यानी जो एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दे दिया गया है 373 केल्विन पे, दैट इज़ 745 मिलीमीटर। आपको मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का। अच्छा, अब यहाँ अभी आपको बताते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अब आपको इससे पढ़ाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि देखिए जब भी आपने वेपर प्रेशर पढ़ा होगा तो वेपर प्रेशर पानी का 373 केल्विन, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में आप निकालें ना तो 100 डिग्री सेल्सियस बनता है। ठीक है, 273 माइनस करना पड़ता है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी क्या होता है, पानी तो उबलता है। तो पानी अगर बॉयल होता है तो पानी के जो वेपर होंगे वो किसके बराबर होंगे, तो उस टाइम पे आपका देखिए बॉइलिंग पॉइंट अगर आपने पढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होता है उसके बराबर आपका जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर हो जाता है, तब उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करता है। तो यानी अगर हम पानी की बात कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, पानी का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, जिसको हम 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। और मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि 1 एटमॉस्फेयर को हम 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं। ठीक है, तो यानी पानी का हालांकि दिया नहीं हुआ है यहाँ पे वेपर प्रेशर, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू विल टेक इट एज 760 mm ऑफ Hg। तो आपको समझ में आया होगा भाई, अभी हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो 760 क्यों लेंगे, तो वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब देखिए सॉल्यूशन। सो सबसे पहले पहली हिंट को लेकर चलते हैं, दैट 5% एक्वा सॉल्यूशन। अब 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट, इसका मीनिंग क्या है कि 5 ग्राम सॉल्यूट का और 100 ग्राम सॉल्यूशन का। ठीक है, 5 ग्राम सॉल्यूट का और 100 ग्राम सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट को W2 से भी लिखते हैं। अब आपको पता है 2 जो है पर्टिकुलरली हम सॉल्यूट के लिए यूज़ करते हैं, और 1 जो है वो हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो W2 5 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 ग्राम में से माइनस कर देना है। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम तो सॉल्यूट के हैं और 95 ग्राम
आपके सॉल्वेंट के जो कि पानी है, तो W1 आ गया 95 ग्राम। फर्दर एज द सॉल्यूशन इज एक्वस, अब ये तो आपको पता ही है, अभी बता दिया कि जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका मतलब है सॉल्वेंट आपका पानी है, ठीक है। और वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 373 केल्विन पे, यानी P0 जो है वो 760 mm होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये वैल्यू बराबर होती है 1 एटमॉस्फेयर के। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, और बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड की आप बात करें, सो द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर, ऑल्सो नोन एज 760 mm ऑफ Hg। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का तो दिया हुआ है 373, मतलब टेम्परेचर सेम ही टेम्परेचर पे दिया हुआ है 745। तो आप लोअरिंग निकाल सकते हैं, इसमें से उसको घटा दीजिए तो आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा। और रिलेटिव लोअरिंग निकालनी होगी तो 760 से माइनस करने के बाद 760 से डिवाइड भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमें मोलर मास सॉल्वेंट का कितना दिया, देखिए मोलर मास M1 जो होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल। पानी है भाई, पानी का तो हमें पता होता है H2O, H1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब मोलर मास हमें सॉल्यूट का निकालना है, लिखा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब यहाँ पर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये आपने रॉल्स लॉ में पढ़ा ही होगा, दैट P0 माइनस PS अपॉन P0 दैट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 दैट इज इक्वल टू X2, वो पढ़ा हुआ है आपने। बट अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सॉल्यूट के कम हो जाते हैं, यानी N2 जो है N1 के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जिसके कारण डिनोमिनेटर में जो टर्म N2 आती है, यू कैन निगलेक्ट दैट टर्म, सो दैट इज़ द फार्मूला फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब N2 तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, किसके? N2 नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हो गए। और उसको कैसे निकालते हैं, जो भी उसका मास होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, तो इसीलिए N2 को लिख दिया W2 अपॉन M2। वैसे ही नीचे क्या है N1 को क्या लिख दिया, इट इज़ N1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेथड होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। गिवन मास कितना है W1 जो कि निकाला है आपने, M1 दैट इज़ द मोलर मास। तो फटाफट से आपने वैल्यू रख देनी है, P0 की 760, PS की 745, देन N2 की यानी W2 की 5 है, और M2 जो है वो तो हमें निकालना है, और W1 जो है वो 95 है, और M1 जो है 18 है। फटाफट वैल्यूज़ रखी है आपने, सॉल्व के जस्ट कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने जो है सॉल्व कर देना, सिंपली बहुत इजी है, इजीली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, मोलर मास जो है आपके सॉल्यूट का वो आ जाएगा आपका 48 ग्राम्स पर मोल।